तो आज बात करेंगे उन मेथड्स के बारे में जिसके थ्रू आप कोई भी रिमोट जॉब बहुत ही ईजिली पा सकते हो। इन मेथड्स को मैंने 7 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है, जहां पे मैं आपको A to Z सारी चीजें बताने वाला हूं कि क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है रिमोट जॉब्स के लिए प्रिपेयर करते वक्त, और क्या चीजें आपको ध्यान में नहीं रखनी है रिमोट जॉब्स के लिए प्रिपेयर करते वक्त। किस तरह से स्टडी किया जाता है मार्केट को कि इस समय क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, क्या नहीं ट्रेंडिंग चल रहा है, स्पेशली रिमोट जॉब की जब बात आती है, क्योंकि हमें ये चीज़ नहीं पता होती है। तो ये 7 स्टेप्स से मैं वो सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। बट इफ़ यू आर अ पर्सन जिसको लग रहा है कि यार देखो मुझे ये सब नहीं जानना है, मुझे बस ये जानना है कि कहाँ कहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ, कौन कौन सी वेबसाइट्स है जिसके थ्रू मैं रिमोट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, इन दैट पर्टिकुलर केस आप डायरेक्टली 7 स्टेप पे जा सकते हो। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पे आप क्लिक करो एंड इट विल टेक यू टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे मैंने 25 प्लस वेबसाइट्स आपके साथ शेयर की हैं जहाँ पे आप रिमोट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्या क्या चीज़ें वहाँ पे भी ध्यान देनी है, स्टार्टअप्स में कैसे अप्लाई करना है, बहुत सारे और भी जो टिप्स और ट्रिक्स हैं वो भी मैंने उस समय शेयर किए हुए हैं। बट इफ़ यू वांट टू नो ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, then stick to the video where I will be talking about each and everything in detail. So the first step is जहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस पर्टिकुलर डोमेन के लिए और किस पर्टिकुलर रोल के लिए रिमोट जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो। बिकॉज ऐसी बहुत सारी जॉब्स होती हैं जहां पे आपको रिमोट जॉब्स उन पर्टिकुलर डोमेन या उन पर्टिकुलर रोल के लिए ना मिले, क्योंकि कुछ जगहों पे ये वर्क फ्रॉम होम वाला काम नहीं हो पाता है। तो उसके लिए आपको ये चीज़ पहले क्लियर होनी चाहिए कि आप डोमेन और जो रोल चूज कर रहे हो, क्या उस तरह के रोल्स, उस तरह का डोमेन रिमोट जॉब में एप्लीकेबल है कि नहीं है। और बहुत सारी ऑडियंस मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है उनको पता होगा कि वो किस डोमेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और किस रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो नाउ इट्स टाइम टू गो टू द सेकंड स्टेप। नाउ सेकंड स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो यही मिस्टेक करते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि इस समय मार्केट में चल क्या रहा है। तो सेकेंड स्टेप इज टू स्टडी द मार्केट। अब स्टडी द मार्केट कैसे होगा? क्या हमें अपने भैया से पूछना चाहिए, हमें अपनी दीदी से पूछना चाहिए, या फिर यूट्यूब वाले भैया दीदी से पूछना चाहिए? देखो यार, आप कर सकते हो ये सब, हो सकता है कि अब आपको कुछ बता भी दे, बट मुझे लगता है कि अगर आपको सच में स्टडी करना है कि मार्केट में इस समय चल क्या रहा है, और मार्केट में जो चीज़ें चल रही होती हैं वो टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहती हैं, और अगर आपको उसके हिसाब से अपने आप को अपडेट रखना है, तो द बेस्ट थिंग इज टू रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन. Try to read at least, I will suggest you to read at least 100 job description. I know it might sound a lot, आपको लगेगा कि यार ये क्या बताया, ऐसा तो कोई नहीं बताता, but trust me, when you will start reading the job description, recent job descriptions, तब आपको पता चलेगा कि यार क्या इस समय मार्केट में ट्रेंड है, क्या मुझसे कंपनी चाहती है कि मैं पढ़ के आऊँ, क्या चीज़ मुझे आनी चाहिए, क्या चीज़ मुझे नहीं आनी चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ के आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में पता चलनी है, बिकॉज आप करने क्या वाले हो, आप जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हो। तो जस्ट इमेजिन, अगर आपको पता है कि यार इस तरह के रोल या फिर इस तरह की पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी ही ज़्यादा, लेट्स से फॉर एग्जांपल ट्रेंडिंग है, या फिर इसकी डिमांड ज़्यादा की जाती है, इस लेट्स से मैं रिएक्ट जेएस पे कर रहा हूँ, तो वो कहते हैं कि रिएक्ट जेएस ये भी आए तो बहुत अच्छा है। So you can know it from the job description, and this is the best place like to learn about, right? So study the job description. तो मैं आपके साथ, जैसे कि मैंने बोला, 7th स्टेप में मैं आपके साथ कई सारी वेबसाइट शेयर करूंगा। Go read about the job description, match your skills with that job description. तो क्या हमें सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जो उन सारी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखनी होंगी, 100 में? नहीं यार, आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें से कॉमनिटीज़ देखनी है, क्या सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ें क्या चल रही हैं। देन यू विल हैव एन आइडिया कि अच्छा ये चीज़ तो पक्का है कि पूरी जगह कॉमन है, एंड देन यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड स्टेप। तो जैसे ही आपके पास अब डेटा आ गया कि यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट है, ये स्किल्स अक्वायर करने हैं, ये चीज़ अक्वायर नहीं करनी है, वंस यू हैव दैट, start acquiring those skills. अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो? इसके लिए you can either go for the documentation, you can go for the YouTube videos, or you can go for the paid courses as well. It's up to you कि आपको क्या चूज करना है। मेरा सजेशन यही रहता है कि यार अगर आपको कोई चीज़ थोड़ी जल्दी करनी है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पेड कोर्सेज आपकी ज़्यादा हेल्प कर पाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी पेड कोर्स जाके ले लो लाखों रुपए का। द पॉइंट इज कि आपकी पेड कोर्स वहाँ पे इस तरह से हेल्प कर पाते हैं बिकॉज वो आपको बता पाते हैं, यार लेट्स से किसी ने कोई एक्सपीरियंस लिया हुआ है, 3-4 साल का एक्सपीरियंस उसके पास, सो दे विल बी एबल टू टेल यू कि यार देखो ये पढ़ लो, इसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आई एम नॉट सेइंग कि यार जाओ और लाखों रुपए खर्च करो, नो, गो फॉर द कोर्सेज इफ यू आर थिंकिंग टू बाय which are value for money. Okay, now coming to the fourth step, and the fourth step is to start making projects. कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं? फिर से जो भी हम लोगों ने जॉब डिस्क्रिप्शन में देखे थे, प्रीटी मच कॉमन चीज़ें, जहां पे हमें दिख जाता है कि कंपनी कहती है कि यार देखो ये चीज़ अगर उसको आती हो तो बहुत बढ़िया रहेगा।
सो स्टार्ट मेकिंग प्रोजेक्ट्स अराउंड देम ओनली। इससे क्या होगा, नाउ यू आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द चांसेस, योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इन अ रोड जॉब जब आप अप्लाई करोगे, बिकॉज नाउ द कंपनी, ऐसा कि मैंने कहा था, आप सब कुछ कॉमन चीज़ें ढूंढ लो, उन कॉमन चीज़ें में जब आपको दिख जाएगा कि यार अच्छा ये प्रोजेक्ट अगर बनाया जाए तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर हो जाएंगे, मेरी लर्निंग भी हो जाएगी और कंपनी को ये चाहिए भी चाहिए, तो आपका काम बन गया। कंपनी जब आप देखेगी आपका रिज्यूमे एंड दे विल फाइंड ओके दिस पर्सन हैज दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, वी कैन सिलेक्ट दैट पर्सन। अब प्रोजेक्ट के मामले में भी बहुत तरह की वैराइटीज होती है। अगर आप एक बिगनर हो तो डेफिनेटली थोड़ा आपको टाइम लगेगा एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाने में, तो यू कैन स्टार्ट विद बिगनिंग, देन इंटरमीडिएट एंड देन विद एडवांस प्रोजेक्ट्स। बट इफ यू हैव गेन स्किल्स, लेट्स से आपको अच्छा खासा नॉलेज हो चुका है, यू थिंक कि अब मुझे पता है, यू कैन स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स एज वेल। वो आपके लिए अलग तरह का डोर ओपन कर देंगे, बिकॉज नाउ यू कैन शो दोज स्किल्स, बिकॉज रिमोट वर्क में द कंपनीज हु हायर दे एक्चुअली सी योर गेटअप प्रोफाइल। तो अगर आप अपने स्किल्स को शो कर सकते हो using open source contributions, that will be great because now you are actually doing some real contribution to the industry, right? तो वहां पे आपके लिए एक edge होगा if you start doing open source contribution. And one more thing that I also want to add here कि जिस तरह की कंपनी में आप अप्लाई करने की सोच रहे हो, तो एज अ पर्सन आपको पता होगा कि यार मुझे जिस कंपनी में अप्लाई करना है वहाँ पे किस तरह का काम होता है। सो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट मेकिंग प्रोजेक्ट्स अराउंड दैट पर्टिकुलर एज वेल, लाइक कि यार फॉर एग्जाम्पल मैं जूम की कंपनी में अप्लाई करना चाहता हूँ। सो जूम किस पे वर्क करती है, दे वर्क ऑन वीडियो स्ट्रीमिंग, राइट? तो क्या आप उसके अराउंड कोई प्रोजेक्ट बना सकते हो? बट अगेन दिस अप्रोच विल ओनली वर्क जब आपके दिमाग में कोई प्रेफरेंस है किसी पर्टिकुलर कंपनी को लेके या फिर कुछ पर्टिकुलर जॉब डोमेन को लेकर के। अदरवाइज तो ये चीज़ हर जगह वर्क नहीं करेगी। तब आपको जो मैंने भी पहले मेथड बताया उस पर रिलाई करना चाहिए। रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन, सी व्हाट इज ट्रेंडिंग एंड देन अप्लाई अकॉर्डिंगली। ओके, नाउ कमिंग टू द फिफ्थ स्टेप। और ये फिफ्थ स्टेप एक ऐसा स्टेप है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। मतलब क्यों नहीं करते हैं मुझे नहीं पता, बट वो नहीं करते हैं। फिफ्थ स्टेप इज स्टार्ट अपलोडिंग योर प्रोजेक्ट ऑन गिटहब। स्टार्ट शेयरिंग योर प्रोजेक्ट ऑन सोशल मीडिया विद एवरीवन। अगर आपने एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, शेयर दिस प्रोजेक्ट ऑन लिंक्डइन, शेयर दिस प्रोजेक्ट ऑन ट्विटर कि यार मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, इससे मैंने ये चीज़ें की हैं। व्हाट यू कैन डू इन एक्स्ट्रा, जो कि आप एक एक्स्ट्रा चीज़ कर सकते हो कि आप एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपनी प्रोजेक्ट की एक प्रेजेंटेशन देते हुए वो भी आप अटैच कर सकते हो। नाउ दिस विल गिव यू एन एक्स्ट्रा एडवांटेज बिकॉज when recruiters, let's say remote recruiters, will see to hire you, they will check your LinkedIn profile, they might check your Twitter profile, Twitter तो नहीं but हाँ LinkedIn तो करेंगे ही करेंगे, but आजकल Twitter पे भी डेवलपर कम्युनिटी काफ़ी एक्टिव है, so who knows, right? तो जब वो आपके Twitter पे जाएं या फिर let's say आपके LinkedIn पे जाएं, so they can see कि how you are doing there as well, how you interact with people, आपकी नेटवर्किंग है भी कि नहीं है। इस तरह की भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं टेक इंडस्ट्री में। तो ये भी चीज़ें आपके बारे में बताएंगी कि आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या हैं, हाउ डू यू कम्युनिकेट विद अदर पीपल, हाउ यू इंटरेक्ट विद अदर पीपल देयर। तो ये भी एक एक्स्ट्रा एज आपको मिलेगी। एंड द चांसेस आर कि अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, मेनी ऑफ द पीपल माइट communicate with you, many of the HRs might communicate with you कि okay we are looking for a position, will you like to be a part of our company? So they might do that, and actually I have seen these cases, trust me, मैंने बहुत सारे cases देखे हैं जहाँ पे I have seen one of the recent example only is कि एक बंदे ने पूरा एक advertisement लिखा, उसने टैग किया, I'm not sure who is the person but who that person was CEO of some company, advertising company, and he tagged him कि okay मैंने ये copywriting की हुई है, this is how it will work, and he got a response in the comment section from the CEO of that company saying कि okay तो आजा भाई करते हैं हम लोग एक साथ। So imagine this type of thing actually happens on LinkedIn if you are active on LinkedIn, Twitter, these type of places, and sharing whatever you know, your knowledge on these different places. Now coming to the sixth step. Sixth step is to prepare your resume and update your LinkedIn profile. Resume making पे मैं आपको ये कहना चाहूँगा, एक टिप देना चाहूँगा कि यार whenever you are creating your projects, उन projects के दौरान आप क्या करते रहो, लिखते चलो कि आपने क्या क्या किया है, किस तरह की प्रॉब्लम फेस करी है, किस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। Now why I am saying this? This is because जब आप जाओगे इंटरव्यू में रेज्यूमे के साथ, फॉर एग्जांपल जब आप सेलेक्ट हो जाते हो, तो वहाँ पे यू हैव समथिंग टू से अबाउट योर प्रोजेक्ट। क्योंकि खुदा क्या कि हमने प्रोजेक्ट बनाया, अब हो गया हमें प्रोजेक्ट बनाया वो 3-4 महीने, और वहाँ पे इंटरव्यूअर हमारे प्रोजेक्ट स्टेटस कुछ पूछ रहा है। अब मेरे दिमाग में आइडिया भी नहीं कि मैंने बनाया तो है, ये तो मुझे पता है, पर मुझे ये नहीं पता कि मैंने इसमें क्या टेक्निक्स यूज़ कर ली थी या फिर क्या निंजा टेक्निक्स या फिर क्या प्रॉब्लम फेस की थी जिसको मैंने सॉल्व किया था। सो यू विल हैव दैट पर्टिकुलर डेटा एंड प्लीज़ अपडेट योर लिंक्डइन। लिंक्डइन पे मैंने स्पेशली देखा है कि यार बहुत सारे मैं बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल से चेक करता हूँ, बहुत सारे लोगों मेरे पास रिक्वेस्ट आती है टू सी कि क्या मैं लोगों की प्रोफाइल में क्या गड़बड़ी है। और मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा मिस्टेक वो करते हैं कि जो उनके नेम के नीचे एक टैग लाइन आती है, वहाँ पे वो सही डेटा नहीं रखते, मतलब कि वो क्या कर रहे हैं या फिर
क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, उसमें इंफॉर्मेशन होती है आई एम अ ब्लॉकचेन एंथुसियास्ट। मैं ब्लॉकचेन डोमेन से ज़्यादा एसोसिएटेड हूँ तो मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। वेब3 एंथुसियास्ट, मतलब क्या एंथुसियास्ट लेके क्या होगा एंथुसियास्ट, राइट? सो हैव समथिंग गुड टू पुट देयर, ओके? क्या पुट करना है यू हैव टू डिसाइड इट, बट यू शुड नो कि यार मैं मेरे लिए क्या बेटर होगा, जो कि जब मेरे नाम के नीचे कोई पढ़े तो ही गेट क्यूरियस कि यार मैं इसकी प्रोफाइल पर विजिट करूँगी, इसने अच्छा ये किया हुआ है, okay? So have a good LinkedIn profile that will also have a huge advantage to you because remote work में employer will check your LinkedIn profile कि आप किस तरह से LinkedIn पे होते हो, ठीक है? तो चलिए अब बात करते हैं हमारे 7th स्टेप के बारे में। तो अगर आप लोग ने 1 to 6 स्टेप देखा है तो थैंक यू सो मच, अगर आपने नहीं देखा है तब भी थैंक यू सो मच। चलिए समझते हैं कि यहाँ पे आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। देखो यार, मैं ये सब कहानी नहीं बताऊंगा कि किस तरह से आपको किस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। मुझे पता है कि आपको ये चीज़ अच्छे से पता है, आपको पता भी होगा इसमें से कुछ सारी वेबसाइट्स आपके बारे में, कुछ वेबसाइट्स के बारे में आपको पता भी होगा, लाइक लिंक्डइन, naukri.com, इनके बारे में पता भी होगा आपको, मुझे पता है। बट मैं वो बताना भी नहीं चाहता, मैं बस आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जब आप अप्लाई कर रहे हो इन रिमोट लोकेशंस पे। तो पहली चीज़ तो आप देख लो कि मैंने कई सारी यहाँ पे वेबसाइट्स की लिंक्स आपके साथ शेयर की हुई हैं। अराउंड यहाँ पे आपके पास जो डेटा है 25+ मतलब वेबसाइट्स का डेटा है, नॉट कंपनीज, 25+ वेबसाइट्स का डेटा है जहाँ पे आपको रिमोट वर्क के लिए डायरेक्टली जॉब मिल जाएगी। तो अगर आप किसी पे भी क्लिक करते हो, लेट्स से यहाँ पे मैं इंडीड पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इंडीड वाली वेबसाइट पे चला जाऊँगा और यहाँ पे आप देखोगे रिमोट सिलेक्टेड है। फिर यहाँ पे मुझे जिस तरह की भी जॉब चाहिए मैं सिंपली करूँगा यार रिएक्ट जेएस के लिए चाहिए, या फिर ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के लिए चाहिए, या फिर किसी भी फील्ड में चाहिए, मैं यहाँ पे उसको डालूंगा और मैं फाइंड जॉब्स पे क्लिक करूँगा एंड आई विल गेट ऑल द रिमोट जॉब्स एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर डोमेन। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है, मुझे भी पता है। बट जो मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पे जब भी आप कोई लिस्टिंग देखो एंड इफ दैट पर्टिकुलर कंपनी लेट्स से इज अ फेमस कंपनी, समथिंग लाइक दैट, तो आप क्या करो, डायरेक्टली उनको अप्रोच करो लिंक्डइन पे, या फिर अगर आपके पास उनका मेल आईडी कहीं से आ जाए तो उनको डायरेक्टली मेल पे अप्रोच करो। तो इससे थोड़े चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, बिकॉज नाउ यू आर एक्चुअली टेकिंग एन एक्स्ट्रा स्टेप टू रीच दैट पर्टिकुलर पर्सन, राइट? यहाँ पे भी आप कर दो अप्लाई, नो डाउट इन दैट, मगर फिर उनको पर्सनल एक लिंक्डइन पे छोटा सा मैसेज भेज दो, अगर वहाँ पे मैसेज की वो मिल रही है आपको, स्लॉट है कि हाँ मैसेज कर सकते हो, या फिर उनको अगर आपको मेल आईडी मिल जाए तो मेल कर दो, या फिर उससे बेटर ऑप्शन है कि आप वहाँ पे ट्विटर पे भी देख लो, क्योंकि आजकल डेवलपर कम्युनिटी जैसे मैंने कहा ट्विटर पे भी काफ़ी एक्टिव होती है। आप वहाँ ट्विटर पे जाकर उनको मैसेज कर दो। सो अगर वो कभी भी अपना मैसेज चेक करेंगे एंड इफ यू आर लकी देन डेफिनेटली दे विल हायर यू, बिकॉज आपने एक एक्स्ट्रा स्टेप लिया हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान रखो। तो जितनी भी यहाँ पे मैंने लिस्टिंग शेयर की हुई है, ठीक है, यहाँ पे तो अप्लाई करो, बट इनडायरेक्टली भी जा करके वहाँ पे अगर आपको कोई मेल आईडी या फिर लिंक्डइन पे या फिर वो पर्सन कहीं पे दिखता है सोशल मीडिया पे, अप्रोच देम, ठीक है? तो ये करोगे थोड़े चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज़ ये रखो याद कि यार देखो, जो ये कंपनीज मैंने यहाँ पे शेयर की हुई हैं, ये भी ध्यान रखो कि हर जगह जो जॉब्स की प्रोफाइल होती है वो ट्रू नहीं होती। कभी कभी आपको फेक भी यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शंस मिलेंगे। सो बी अवेयर ऑफ दैट कि आप अप्लाई करते हो और वहाँ से एक मेल आता है कि आपको कुछ पैसे जमा करने हैं। डू नॉट डू दैट, ऐसी कुछ भी नहीं होता है। ज़्यादातर वेबसाइट जो मैंने अभी तक शेयर की हैं ऐसा वो कुछ भी नहीं कराती हैं। उन्होंने लिखा भी हुआ है कि यार हम किसी से भी पैसे नहीं लेते। हाँ, उनका सब्सक्रिप्शन होता है, जैसे बहुत सारी कंपनीज़ का है, naukri.com का भी है, वो वहाँ पे लेंगे, बट कोई कंपनी आपसे पैसे नहीं लेगी आपको रजिस्टर करने के लिए। HR का मेल नहीं आएगा, कॉल नहीं आएगा कि हाँ हम आपको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो पैसा दे दो तो हम आपको सेलेक्ट कर लेंगे। तो डू नॉट डू दैट, दैट इज़ अ स्कैम। तो प्लीज़ वो अवॉइड करना। सारे यहाँ पे जेन्युइन नहीं होते हैं, फेक भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो बी अलर्ट अबाउट दैट एज वेल। फिर आप देखोगे मैंने यहाँ पे एक नीचे स्टार्टअप्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है। अब मैंने ये क्यों शेयर किया हुआ है, राइट? दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन। रीज़न इज़ कि जो स्टार्टअप होते हैं ज़्यादातर आप देखोगे रिमोट वर्क का जो प्रोसेस होता है वहाँ पे आपको मतलब स्टार्टअप कल्चर में ज़्यादा दिखेगा। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, स्टार्टअप जब स्टार्ट होते हैं सो दे डू नॉट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी कि वो एक पूरा सेटअप शुरू में स्टार्ट कर सके। तो वो रिमोट वर्क पे ही ज़्यादातर रिलाई करते हैं। वंस दे स्टार्टअप ग्रोज देन वो स्विच करते हैं कि हाँ अब मैं कंपनी वाले मतलब एक सेटअप करते हैं एंड देन तब रिमोट वर्क खत्म होता है उनके यहाँ। बट ज़्यादातर केसेस में आप देखोगे स्टार्टअप रिमोट वर्क पे रिलाई करते हैं। तो इसीलिए स्टार्टअप के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टार्टअप कब फंडिंग उठा रहा है। अगर आपको पता चल जाता है कि यार इस पर्टिकुलर स्टार्टअप ने फंडिंग उठाई है, डायरेक्टली अप्रोच देम ऑन लिंक्डइन और लेट्स से ऑन ट्विटर कि यार आपने अभी फंडिंग उठाई है। ऐसे मत लिखना यार आपने फंडिंग उठाई है, आपने अभी फंडिंग उठाई है and if you are looking for some, let's say this particular role, I am available in that particular role, तो they might consider you at that particular point। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। तो इन सारी वेबसाइट से क्रंचबेस हो गया, वाई कॉम्बिनेटर हो गया, दीज आर सम फेमस स्टार्टअप वेबसाइट्स जहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है कि किस कंपनी ने कब फंडिंग उठाई है ज़्यादातर। और आप डेफिनेटली गूगल पे भी सर्च कर सकते हो एंड यू कैन डायरेक्टली अप्रोच देम एज वेल।
ठीक है, तो इसीलिए मैंने स्टार्टअप्स के बारे में भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। नाउ द थर्ड थिंग इज कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि इफ़ लेट्स से यू आर अप्लाइंग फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी एंड यू हैव सर्टेन कंपनी इन योर माइंड, अच्छी कंपनीज, तो उनका करियर पेज भी चेक करो। जैसे कि मैं ब्लॉकचेन डोमेन से हूँ, तो आई कैन गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ ब्लॉकचेन डोमेन। तो जैसे एल्केमी, क्विकनोड, ओपनजिपलाइन, पॉलीगन, दीज आर सम फेमस कंपनीज व्हेन इट कम्स टू ब्लॉकचेन। तो आप उनकी करियर्स पेज पे जाओ और डायरेक्टली आपको दिख जाएगा कि यार वो कंपनी में कोई पोस्ट है कि नहीं है, एंड इफ देयर विल बी अ पोस्ट, आप वहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे अप्लाई करने में फ़ायदा ये है कि बहुत कम लोगों को पता होता है, दे डू नॉट नो, तो आप रिमोट वर्क के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। बट हाँ, इसमें ये भी ध्यान रखो कि हर कंपनी हो सकता है कि रिमोट वर्क के लिए ना दे, ये भी एक पर्टिकुलर ध्यान चीज़ आपको रखनी है, राइट। तो ये चीज़ है। अब इस पूरी लिस्ट को मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, टेक दिस पर्टिकुलर लिस्ट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन एंड ठीक है। अच्छा, एज अ साइड नोट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूँगा ताकि आप ये डिप्रेस मत हो जाओ रिमोट वर्क पाने की जर्नी में। पहली चीज़ आपको ये समझनी चाहिए कि यार हर कंपनी देखो रिमोट वर्क प्रोवाइड नहीं करती है, ठीक है, पहली चीज़ तो ये समझो। और जो कंपनीज रिमोट वर्क प्रोवाइड करती हैं, ऐसा नहीं है कि वो हर समय आपको रिमोट वर्क प्रोवाइड करेंगी, क्योंकि भाई वो तो डिपेंड करता है कि उनके पास कौन कौन सी ऑक्यूपेंसी, मतलब उनके पास अवेलेबिलिटी है कि नहीं, उनको एक्चुअली में नीड है कि नहीं किसी इंप्लॉय की, ठीक है। तीसरी चीज़ ये समझो कि यार जो कंपनीज भी आपको रिमोट वर्क प्रोवाइड कर रही हैं, चांसेस आर हाई कि वहाँ पे भी रिमोट वर्क का जो काम है वो थोड़ा कम हो। मतलब कि यार देखो, मान लो 10 सीट हैं, ठीक है, अब 10 में वो क्या करेंगे, 8 तो हमारे वर्क जो ऑफिस आगे काम करते हैं वो करेंगे, रिमेनिंग 2 हम रिमोट वर्क वालों को देंगे अपॉर्चुनिटी, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हमारे लिए वो कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा फॉर एनी रीजन, मतलब कि सो ये चीज़ समझो कि यार रिमोट वर्क वाला जो काम है वहाँ पे स्पेस थोड़ी अभी कम है, ठीक है। डेफिनेटली आगे जाके फ्यूचर में ये बढ़ेंगी, पर अभी यहाँ पे स्पेस थोड़ी आप देखोगे कम है, और इसी में बहुत सारे लोग इंटर करने की आप कोशिश भी करना शुरू कर चुके हैं। तो डिप्रेस मत हो जाना कि यार अरे यार मिल नहीं रही रिमोट जॉब, इतनी कोशिश की, इतनी जगह अप्लाई किया, मेरे पास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। बस आप एक ही चीज़ कर सकते हो, ट्रस्ट मी ऑन दैट, और वो है अपने स्किल्स पे वर्क करना। उसके अलावा आपके पास ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया स्पेस थोड़ी कम है यहाँ पे, लोग थोड़े ज़्यादा हैं, तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि अपने स्किल्स को बढ़ाते जाओ, ताकि जब आप स्किल्स बढ़ाओगे तो यू विल बी ऑन अ बेटर पोजीशन, और आई विल से यू विल बी हैविंग अ बेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड एज कम्पेयर टू एनी अदर पर्सन। तो ये चीज़ थोड़ा आप ध्यान रखो, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।